बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी बाइट चैनल पर वेलकम आपका। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ पोटैटो चीज़ बॉल की, जो कि बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं। इजी तरीके से आप घर बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। चलें आए रेसिपी की तरफ। ये देखिए, इसके लिए मैंने लिए 4 आलू। ये हमने इस तरह बीच में हमने काट लेना है। इस तरह इसके स्लाइस बना लेंगे 2। ये देखिए, इस तरह हमने इनको काट लेना है। ये हमने 2-2 इसके पीसेस कर लिए हैं। अब हमने लिए एक कढ़ाई, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है और इसमें हमने स्टीमर रखना है इस तरह। और जो आलू हमने इस तरह काट लिए थे, 2-2 हिस्से, इनके 2 पीस बना लिए थे, ये हमने इस तरह रख देने हैं ऐसे। अब फ्लेम हम ऑन कर देंगे और इसको हम पकने के लिए तकरीबन 20 मिनट 15 मिनट इसको पकाएंगे, आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए 15 से 20 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पे इनको बॉईल कर लिया आलूओं को, यानी कि स्टीम हमने किया है इनको। तो स्टीम में हमने ये देखे सॉफ्ट हो गए आलू, ये देखिए इतने। अब इसको हमने निकाल के एक बाउल में डाल लेना है। सारे आलू इसी तरह निकाल लेंगे और इनको हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए आलू हमने छील लिए सारे, और छील के अब ये कद्दूकश के साथ हमने इसको इस तरह कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है आलूओं को। मकसद ये है कि गुठली ना हो इसके अंदर। अगर आपने मैशर के साथ करना है, जो आलू मैश करते हैं जिसके साथ, उसके साथ आप कर लें इसको। और जो स्टीम करने का तरीका है, ये इससे ये होगा कि जो हम बनाएंगे ना, जो हम पोटैटो चीज़ बॉल बनाएंगे, चीज़ बॉल, वो बहुत मज़े के और टेस्टी बनेंगे। तो इसलिए आपने आलू जो है वो स्टीम करके इसके अंदर डालने हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा इससे। सारे आलू हमने इस तरह कद्दूकश कर लेने इसके साथ। अब ये देखिए, थोड़ा सा हमने सब्ज़ धनिया लिया है और साथ में हमने 3 ब्रीक सब्ज़ मिर्ची वो काट ली थी, और साथ में हमने छोटा सा प्याज लिया है, ये भी हमने चॉप कर लिया। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच पीसी लाल मिर्च, 1 चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा, 1/2 चम्मच तकरीबन, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। ये देखिए मसाला हमने सारा मिक्स कर लिया था। अब इसको इतना सा हमने मटेरियल उठाना है आलू का जो है, ये देखिए इतने। और उसके बाद हमने इस तरह रोटी की तरह इसको बना लेना है, टिक्की की तरह, ये देखें। और इसके अंदर हम डालें मोज़रेला चीज़। हमने इस तरह इसके अंदर एक पीस रख देना क्यूब से, एक काट के, ये देखिए इस तरह। और इसको गोल हमने शेप दे लेनी है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए इस तरह हमने सारे को गोल शेप दे के ये सारे हमने इस तरह बना लेने हैं बॉल की तरह। ये देखिए इस तरह हमने सारे बॉल जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। हमारे बॉल इस तरह गोल गोल हमने बना लेने हैं। और ये अब हमने एक स्लैरी बनाई है। 3 चम्मच हमने लिया था मैदा, और थोड़ा सा हमने नमक इसके अंदर डाला है। तो इसकी हमने स्लैरी बना ली है। इसके अंदर पहले हम स्लैरी के अंदर डिप करेंगे एक तरह। इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इस तरह हमने ब्रेड क्रम्स सारों को लगा के एक साइड पे रख लेना। एक टाइम पे हमने इनको फ्राई करना है। अगर अलहदा एक पहले हम डाल देंगे तो वो फिर जल जाएंगे, टाइम अलहदा अलहदा लगेगा। एक दफ़ा ही डाल के आप फ्राई कर लें।
पहले इस तरह हम इसको तैयार कर लेंगे ब्रेड क्रम्स लगा के। ये देखें इस तरह हमने सारों के ब्रेड क्रम्स लगा लिए। अब कढ़ाई में हमने ऑयल डाला हुआ गर्म होने के लिए। ये फ्लेम हमने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे हमने इनको बिल्कुल गर्म नहीं कर फ्राई नहीं करना। बिस्मिल्लाह। ये देखिए इस तरह हमने 4 इसके अंदर डाले हैं, इनको हमने पहले फ्राई कर लेना है। साइड आप ऐसे चेंज करते रहें ताकि हमारे एक साइड से बॉल जो हैं वो जले ना। ये देखिए इस तरह हमने फ्राई कर लेने हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे इसी तरह ही फ्राई करके। माशाल्लाह से इतना प्यारा कलर आया है, ये देखिए। ये देखिए, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।